नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने इस YouTube चैनल एजुकेशन एंड टेक्निकल मास्टर में एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। साथियों, यदि आप बेरोजगार हैं, यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आपके बच्चे बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी संबंधित वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, चलिए एक महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह वैकेंसी राजस्थान से निकली हुई है, राजस्थान हाई कोर्ट से निकली हुई है। तो चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर से निकला हुआ है। राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में है। यहाँ पर देखिए यह है नोटिफिकेशन नंबर RHC/एग्जाम सेल RJS/DJC/ 2024/1729। ये नोटिफिकेशन नंबर है। डेट है 9/7/2024 को निकला हुआ है। आप देख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू दी कैडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज 2024। डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर जो LLB किया है जिन्होंने, उसके लिए वैकेंसी है। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन प्रेस्क्राइब्ड ऑनलाइन फॉर्मेट। ऑनलाइन फॉर्म को भरना है, जो इनके वेबसाइट पर दिया गया है ऑनलाइन फॉर्मेट, उसी पर भरना है। एलिजिबल एडवोकेट्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ऐसे एडवोकेट के लिए, उनके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर होगा डिस्ट्रिक्ट जज का। इन द कैडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज 2024 फॉर दी वैकेंट पोस्ट, क्योंकि यहाँ पर आगे चार्ट में दिखाया गया है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ राजस्थान जुडिशियल सर्विस रूल 2010 एज अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो ये जो है राजस्थान जुडिशियल सर्विस रूल 2010 में आया था, उसमें और भी कई बार संशोधन हुआ है। उसके अनुसार, उसके रूल के अनुसार यहाँ पर पे स्केल क्या रहेगा, जो नियुक्ति होगी उसमें पे स्केल रहेगा। बेसिक की शुरुआत होगी 1,44,840 और बढ़कर हो जाएगी 1,94,660। ये तो बेसिक है, ये बेसिक है। 1 लाख से बेसिक की शुरुआत होगी। इसके अलावा जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं, रहने की फैसिलिटी मिलती है घर की, तो काफ़ी बम्पर वेतन यहाँ पर है। ये पे मैट्रिक्स J5 के अनुसार मिलेगा। J5 के अनुसार यहाँ में आपको पेमेंट मिलने वाला है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। आगे लिखा अनलेस कंट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। ये कुछ और लैंग्वेज आगे लिखा है, जो काम का है उसको पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई भी पर्सन, मेल और फीमेल, यहाँ पर फॉर्म को भर सकता है। नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जो मेन है पढ़ लेंगे। 12 पेज का वैकेंसी है ये। या देखिए पार्टिकुलर ऑफ द वैकेंसी एंड रिजर्वेशन, वैकेंसीज के लिए पार्टिकुलर ये डिटेल्स है। ब्रेकअप यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है 3 ईयर, करंट ईयर यहाँ पर लिखा है 2024-25 के लिए। जनरल के लिए 3 है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, EWS, MBC के लिए नहीं है। आउट ऑफ 3 वैकेंसी, आगे क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ 3 वैकेंसी 1 फॉर द पोस्ट ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। एक विकलांग के लिए भी यहाँ पर, दिव्यांगजन के लिए भी एक वैकेंसी है। आगे देखिए यहाँ लिखा है 57 पोस्ट। ये वैकेंसी कब का है, ऊपर वाला वैकेंसी 2024-25 का था, मतलब है, और नीचे वाला वैकेंसी 2023-24 का है। देखिए करंट वैकेंसीज है। इसमें 24 जनरल के लिए है, देख सकते हैं। उसमें से 7 पोस्ट जो है 7 वुमेन के लिए है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, देख सकते हैं। एक पोस्ट है विडो के लिए, उसमें से एक पोस्ट विडो के लिए है। और आगे देख लेते हैं ये क्या लिखा है शेड्यूल कास्ट के लिए। देखिए शेड्यूल कास्ट के लिए 9 पोस्ट है यहाँ पर।
शेड्यूल कास्ट के लिए 9 है। आउट ऑफ 2 पोस्ट जो है, 9 में से 2 पोस्ट महिला के लिए है। उसी तरह एक बार लैंग्वेज फिर पढ़ लीजिएगा बार बार ताकि आपको समझ में आ जाए। शेड्यूल ट्राइब के लिए 6 है, उसमें से 1 पोस्ट महिला के लिए है। ओबीसी के लिए 11 पोस्ट है, उसमें से 3 पोस्ट महिला के लिए है। ईडब्ल्यूएस होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उसके लिए 5 सीट है, उसमें से 1 पोस्ट महिला के लिए है। और एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में 2 पोस्ट है। इस प्रकार 57 पोस्ट हो गए। इसमें से देखिए क्या बता रहा है, 57 में से 3 पोस्ट जो है दिव्यांगजन के लिए है, हैंडीकैप्ड के लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, अपने से भी ध्यान से यहाँ पढ़ लीजिए, ये पूरा पढ़ लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ से यहाँ तक पढ़िएगा, क्लियर हो जाए। सीट का ब्रेकअप कैसे है आपको पता यहाँ से चल जाएगा। आगे देखते हैं करंट ईयर। देखिए अभी यहाँ दो करंट ईयर कौन सा था, 2023 2024। यहाँ लिखा करंट वैकेंसी 2022-23 में कुछ भी वैकेंसी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं नील है, कोई वैकेंसी नहीं है। और आगे देखते हैं, ये देखिए करंट वैकेंसी 2021-22 का वैकेंसी, 2021-22 साल 4 वैकेंसी है, 4 है। आउट ऑफ विच 1 पोस्ट फॉर वुमेन, इसमें 1 महिला के लिए है, 4 में से 1 महिला के लिए। जनरल का है, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, ये सब जो कैटेगरी हैं यहाँ पर, जो कैटेगरी मेंशन है, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए, एमबीसी के लिए, सब के लिए यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 16 पोस्ट है, बैकलॉग वैकेंसी है, 2020-21 का बैकलॉग वैकेंसी है। इसमें 9 पोस्ट जनरल के लिए है, जिसमें आउट ऑफ इसमें 2 पोस्ट जो है महिला के लिए, 7 पोस्ट शेड्यूल कास्ट का है, इसमें 2 पोस्ट महिला के लिए है। आगे ये वैकेंसी नहीं है, शेड्यूल ट्राइब का नहीं है, और आगे वैकेंसी नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए, एमबीसी के लिए नहीं है इसमें, इस ईयर में। आगे देखिए बैकलॉग वैकेंसी यहाँ पर और है, 4 पोस्ट ये है 2018-2019 का वैकेंसी है। इसमें जनरल के लिए नहीं है। यहाँ देखिए शेड्यूल कास्ट के लिए 2 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 है। आगे कोई रिजर्वेशन के लिए नहीं है। देख पा रहे हैं आप, देख लीजिए थोड़ा इसको अच्छी तरह से। इसी तरह बैकलॉग वैकेंसी है 2 यहाँ पर। ये ईयर है 2016-17 का, लगता है परीक्षा नहीं हुआ है पहले, यहाँ पर नियुक्ति नहीं हुई है। यहाँ पर जनरल के लिए कुछ भी नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 है। आगे देख लेते हैं, ये देखिए बैकलॉग वैकेंसी 2015-16 का है, 9 पोस्ट है। यहाँ पर जनरल के लिए कुछ भी नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लिए 5 है, इसमें 1 पोस्ट वुमेन के लिए है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 4 पोस्ट है, इसमें से 1 पोस्ट वुमेन के लिए, महिला के लिए। तो महिला के लिए भी आरक्षण यहाँ पर है, देख पा रहे हैं आप। ध्यान से जरा टेबल को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, समझ लीजिए। जिस इसमें लिखा है, कहीं स्टार दिया है, उसमें लिखा है आउट ऑफ 4 पोस्ट रिजर्व फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जहाँ स्टार दिया होगा उसके लिए है। ये स्टार कहाँ दिया है, इसमें देख सकते हैं स्टार कहाँ दिया है, जहाँ दिया होगा स्टार वहाँ पर लिखा है 4 पोस्ट जो दिया है ऊपर में दिया है, पर्सन विद बेंच बाय डिसेबिलिटी के लिए, विकलांग के लिए, दिव्यांगजन के लिए है। उसमें से देखिए उसमें भी आरक्षण है। एक है ब्लाइंड के लिए, अंधे के लिए जिसका लो विजन है। एक बहरा है जिसको सुनने में प्रॉब्लम है, उसके लिए 1 पोस्ट है 4 में से। और 1 पोस्ट है लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग, ये देखिए सेबुलर पाल्सी, लेप्रोसी, ये सब एसिड अटैक, इनके लिए है यहाँ पर। तो 1 पोस्ट इधर भी रिजर्व है, इधर भी रिजर्व है, नीचे 1 देख सकते हैं। तो 4 पोस्ट के बारे में इधर ब्रेकअप दिया हुआ है, जो 4 पोस्ट दिव्यांगजन के लिए है, विकलांग के लिए है। यहाँ पर लिखा हुआ है डबल स्टार में, नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड इंटायर प्रोसीडिंग ऑफ नोटिफिकेशन शैल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम्स ऑफ डायरेक्शंस इशूड बाय द ऑनरेबल राजस्थान कोर्ट डेटेड इतना। ये जो वैकेंसी है वो राजस्थान हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार है। 14/2/2024 को जो एक केस फाइल किया गया है, देखिए निरसा गौर वर्सेस अदर्स वर्सेस द राजस्थान एग्जामिनेशन, ये केस फाइल हुआ है, उसके अनुरूप ये है। एंड अदर, ये देख सकते हैं केस नंबर है यहाँ पर दिया है।
नोट नंबर ऑफ वैकेंसी में वैरी व्हिच फर्दर नोटिफाई या करिगेंडम में भी इशू। कह रहे हैं कि सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है, इसमें कोई संशोधन होता है तो इसको आपको सूचना दी जाएगी, नोटिफाई किया जाएगा। आगे देखिए, टाइम फॉर फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आप भर सकते हैं 1 PM से, कब से, 9/7/2024 से शुरू हो गया है और 5 PM ऑन 9/8/2024 के फ्राइडे तक आप भर सकते हैं। लगभग 1 महीना का समय आपको मिल रहा है, आप जल्दी से जल्दी भर दीजिए आपके पास अगर LLB का डिग्री है। आगे देख लेते हैं, टाइम फॉर डिपोजिशन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी कम भर सकते हैं 1 PM 9/7/2024 से आप 5 PM 10/8/2024 को भर सकते हैं आप यहाँ पर ऑनलाइन फ़ी को। लिंक ऑफ पोर्टल शैल बी डीएक्टिव आफ्टर, इस डेट के बाद जो इनका लिंक है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसलिए आप पहले ही फॉर्म भर दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ लिंक ऑफ दिस ऑफ द पोर्टल शैल बी डीएक्टिवेटेड आफ्टर above mentioned time limit for filling the online application and deposition of examination fee. Candidates are advised to apply well in advance, लिखा है देखिए, well in advance, जल्दी जल्दी आप पहले ही भर दीजिए। to avoid last minute movement हस्टल, लास्ट मिनट में जब घबरा जाते हैं भरने में हड़बड़ी रहती है, उससे बचने के लिए आप जल्दी से पहले ही फॉर्म भर दीजिए। एग्जामिनेशन फी में भी डिपॉजिट थ्रू ई मित्रा क्यूसिक से, अब राजस्थान में ई मित्रा क्यूसिक है उससे भर सकते हैं। सिटीजन सर्विस सेंटर है राजस्थान में, ये सब है वहाँ पर। नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड से भी आप क्रेडिट कार्ड से भर सकते हैं बैंक, तो ये आपके लिए फैसिलिटी है। यहाँ पर देखिए अभी क्या लिखा है सीरियल नंबर 4 में, प्रोसेस फॉर अप्लाई ऑनलाइन, prior to filling online application form for the examination candidate are advised to read carefully through and thoroughly the rules। कह रहा है कि फॉर्म भरने के पहले पूरा नियम और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए इसको। डिटेल नोटिफिकेशन और इंस्ट्रक्शन इशू बाय द फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, राजस्थान हाईकोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया है, देख लीजिए। इस पर जाकर अब विस्तार से और देख सकते हैं। देखिए वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया है https://www.scraj.nic.in, ये देखिए वेबसाइट का पता है, यहाँ पर जाकर विस्तार से देख सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छी तरह से। and ensure that they fulfill the requirements of eligibility as per rules। If any candidate found ineligible, his her eligibility is detected any stage shall be, मतलब कहने मतलब इस नियम शर्तों को अपने पालन नहीं करेंगे तो आपकी आवेदक के लिए जो फॉर्म आपने फॉर्म भरा है उसको रद्द कर दिया जाएगा, इनका कहना है। तो आप योग्य हो तभी भरिए। यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट फर्निश ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, फर्निशिंग फॉल्स, आप गलत कोई सूचना देते हैं तो अभी आपका आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ, और जिम्मेदारी आपकी होगी, लिखा है यहाँ पर लिखा। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कहाँ होगा इसके बारे में दिया हुआ है, यहाँ तो लिखा प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन द प्रीलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन, प्रीलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन आर लाइकली टू बी हेल्ड एट जोधपुर और जयपुर, जोधपुर और जयपुर में होगा, बड़े शहर दोनों हैं, यहीं पर होगा, काफी अच्छे शहर हैं ये। इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अप्लाइंग कैंडिडेट्स द एग्जामिनेशन में बी हेल्ड अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, अगर ज़्यादा लोग भर देते हैं फॉर्म को, ज़्यादा फॉर्म आ जाता है तो दूसरे जिले में भी राजस्थान के परीक्षा कराया जाएगा। इनका कहना यह है द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ राजस्थान का जो राजस्थान हाईकोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विस्तार में सूचना दी जाएगी, और भी सेंटर बनाया जाता है तो सूचना दी जाएगी। राइट टू चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन रिजर्व विद द राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट के पास यह अधिकार है कि वो परीक्षा लेने का सेंटर को चेंज कर सकता है, दूसरे सेंटर भी दे सकता है आपको। यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन फी देख लेते हैं। एग्जामिनेशन फी में यहाँ पर लिखा है जनरल अदर बैकवर्ड कास्ट CL मोर बैकवर्ड कास्ट CL कैंडिडेट ऑफ द अदर स्टेट को भी, अदर स्टेट का भी कैंडिडेट अगर है वो भी भर सकता है। यहाँ पर फॉर्म लिखा हुआ है कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट के लिए भी फी के बारे में मतलब कि भर सकते हैं अदर स्टेट वाले भी। यहाँ पर देखिए
ओबीसी एनएलसी एमबीसी एनएलसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ऑफ राजस्थान, एससी एसटी कैंडिडेट ऑफ राजस्थान एंड विकलांग, यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी लिखा हुआ है। इनका सूत्र देखिए, जनरल के लिए, अदर बैकवर्ड के लिए 1500 है, ओबीसी एनसीएल एमबीसी एनसीएल ईडब्ल्यू 1250 है, शेड्यूल का शेड्यूल टाइप राजस्थान के जो हैं और विकलांग हैं उनको 1000 शुल्क है। शुल्क काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन नौकरी लग जाने पर सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलेगी यहाँ पर। आगे देख लेते हैं। नोट, नो क्लेम फॉर रिफंड ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी एंटरटेन्ड नॉर शैल बी फी बी हेल्ड इन रिजर्व एनी एग्जामिनेशन अनलेस कैंडिडेट नॉट एडमिटेड द एग्जामिनेशन। आपका फी नहीं लौटाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, विशेष बात यह है। रिगार्डिंग द रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी ऑफ कैटेगरी, यहाँ पर उसके बारे में दिया हुआ है। वोमेन का भी आरक्षण है, विडो का है, डाइवोर्सी का है, वो सब यहाँ पर ब्रेकअप हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है लगता है। ये आरक्षण के बारे में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी आरक्षण के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। आप तो साथियों, यह रिजर्वेशन के बारे में यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। रिजर्वेशन देख लीजिए अच्छी तरह से, रिजर्वेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए यहाँ से। यहाँ पर इन केस ऑफ लिखा है, ये देख लेते हैं लाइन। इन केस ऑफ नॉन एबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ओबीसी एनसीएल एमबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यू कैटेगरी ऑफ राजस्थान वुमेन एंड पीडब्ल्यू कैंडिडेट द रिजर्व पोस्ट शैल बी फिल इन द प्रोसीजर डिस्क्राइब एट द रूल। अगर एक कैंडिडेट नहीं मिलते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप का, ओबीसी का, तो नीचे दिया गया है प्रोसीजर, उसके अनुसार इन सीटों को फुलफिल किया जाएगा। यह पढ़ सकते हैं आप, पूरा डिटेल दिया हुआ आरक्षण के बारे में, तो आप अपने से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। हम वही देख लेते हैं जो हमको जरूरत है जरा। यहाँ कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन, आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। फॉर्म एंड फिक्स ए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रिसेंट कलर साइज फोटोग्राफ खिंचवा लीजिएगा आप, उसको आपको चिपका देना है वहाँ पर। सिग्नेचर एट दी स्पेसिफाइड प्लेस अलोंग दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, आपको सिग्नेचर भी करना है, जहाँ कहा गया सिग्नेचर करने का वहाँ आप सिग्नेचर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं आगे, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको भी देना है। देखिए, ए मैरिड वुमन डिजायर गेटिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ कैटेगरी ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप अदर बैकवर्ड कास्ट, ये सब सर्टिफिकेट आपको, आप जानते ही हैं, ये सब आपको इशू करा कर रखना है। जिसका आप आरक्षण में बेनिफिट ले रहे हैं वो सर्टिफिकेट आपको इशू करा कर रखना है। ओबीसी के हैं तो वो भी करा कर रखना है आपको सर्टिफिकेट। बेंचमार्क विकलांग है वह भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तो आप तो रखे ही होंगे, करा कर रख लीजिए, वो भी लगेगा आपको। फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर अदर बैकवर्ड के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट के बारे में, तो आप ये देख सकते हैं। ये तो ये देख सकते हैं कि देना है अटेस्टेड कॉपी ऑफ, और भी क्या देना है यहाँ पर देखिए, अटेस्टेड कॉपी ऑफ सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, एनी अदर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपका है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ बैचलर ऑफ लॉ प्रोफेशनल डिग्री, आप देख सकते हैं आपको एलएलबी का डिग्री का देना है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनरोलमेंट सर्टिफिकेट और सनद का। देखिए इधर इन सनद आपको लेना पड़ता है, जब प्रैक्टिस करते हैं तो सनद लेना पड़ता है, तो सनद का आपको अटेस्टेड कॉपी यहाँ पर देना होगा। आगे देखिए क्या लिखा है, ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको एनेक्सर 3 में फॉर्मेट दिया गया है, उसमें 2 आदमी से रिस्पॉन्सिबल पर्सन नॉट रिलेटेड टू हिम, आप 2 आदमी से सिग्नेचर कराना होगा जो आपसे संबंधित नहीं है, उनसे करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो आप किसी अच्छे आदमी से बना लीजिए, मुखिया से बनवा लीजिएगा, सरपंच का साइन करा लीजिए उसमें, तो अच्छा रहेगा। ओरिजिनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। अभी कहीं आप सर्विस कर रहे हैं वगैरह तो एनओसी लेना पड़ेगा। अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू डिसमिसल रिमूवल और टर्मिनेशन, अगर कहीं आपसे डिसमिस किया गया है तो उसका भी एक कॉपी यहाँ पर देना होगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ जजमेंट और ऑर्डर रिलेटिंग टू कन्विक्शन और एक्विटल, सर्टिफाइड कॉपी
ऑफ रजिस्टर्ड FIR इफ एनी हो, आपके हुआ हो तो उसको भी देना पड़ेगा। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ चार्ज शीट फाइल इन कोर्ट, यह है अगर इफ एनी लिखा है मतलब अगर कोई है तो देना पड़ेगा। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ निगेटिव फाइनल रिपोर्ट फाइल इन कोर्ट एंड लॉ ऑफ ऑर्डर फाइल देयर रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन प्रेजेंट स्टेटस इफ एनी, अगर ये है तो आपको देना पड़ेगा। आगे देखिए, अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑर्डर रिलेटिंग टू परमानेंटली डिवेरिंग डिस्क्वाल, ये सब देने की जरूरत नहीं है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑर्डर रिलेटेड टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ये सब मत दीजिएगा, ये सब अगर होगा भी नहीं, आपके पास होगा है भी नहीं, ये चीज़ें लागू भी नहीं होती है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? ए कैंडिडेट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ टू द सर्विस मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। और देखिए, मस्ट होल्ड डिग्री ऑफ बैचलर डिग्री, प्रोफेशनल कोर्स जो बैचलर डिग्री आपको होना चाहिए LLB का, एनी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया रिकॉग्नाइज सच अंडर एडवोकेट एक्ट 1961 का। एडवोकेट एक्ट जो है, आप जो पढ़े होंगे, एडवोकेट पढ़े हैं तो ये एडवोकेट रहता है पढ़ने को, तो उसके अनुसार जो भी डिग्री स्थापित है विधि द्वारा, उससे आपने LLB का डिग्री किया है तो आप फॉर्म को भर पाएंगे। मस्ट 3 नंबर में दिया, मस्ट हैव बीन एडवोकेट फॉर पीरियड नॉट लेस देन 7 ईयर्स, 7 साल तक आपने आपको एडवोकेट होना चाहिए, एटलीस्ट 7 साल प्रैक्टिस कर रहे हो एडवोकेट के रूप में, तो अब भर सकेंगे। लास्ट डेट फिक्स फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 9/8/2024 तक आपका होना चाहिए 7 साल, कहने का मतलब प्रैक्टिस करते हुए। यहाँ पर मस्ट प्रोसेस थ्रू द नॉलेज ऑफ, देखिए आपको हिंदी लिखने आना चाहिए इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड राजस्थानी, आपको क्या कहना चाहिए? हिंदी लिखना आना चाहिए, और राजस्थानी आगे लिखा है डायलेक्ट्स एंड सोशल कस्टम ऑफ राजस्थान, आपको राजस्थान के कल्चर वगैरह के बारे में जानकारी होना चाहिए, इसके बारे में लिखा है यहाँ पर। आगे एज देख लेते हैं, एज कितना होना चाहिए? कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द कैडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज मस्ट अटेंड द 35 ईयर्स, मिनिमम एज होना चाहिए, एंड मस्ट हैव नॉट अटेंड 45 ईयर्स, मैक्सिमम एज 45 ईयर्स है। 1 जनवरी 2025 को एज की गणना होगी। यहाँ पर देख सकते हैं, द फॉलोइंग डेट फिक्स फॉर द रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोवाइडेड डेट, यहाँ लिखा हुआ है। अपर एज में रिलैक्सेशन होगा, कैसे होगा यहाँ पर दिया है, किसको किसको छूट मिलेगा? 5 ईयर्स मिलेगा इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग अपर एज में, जो 45 साल है उसको में छूट दी जाएगी, 5 साल की छूट दी जाएगी। शेड्यूल टाइप को देख सकते हैं आप, ये इतने को दिया जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। अब लिखा है, इन एबव रिलैक्सेशन विल बी गिवन विल बी एडमिसेबल ओनली वन कैटेगरी, यानी 2 कैटेगरी का आप बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं आप वुमेन भी हैं और शेड्यूल कास्ट का भी ले रहे हैं, तो एक ही कैटेगरी का वहाँ पर आप बेनिफिट ले सकते हैं। वुमेन है तो वुमेन का बेनिफिट लीजिए कैटेगरी का, या शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल का लीजिए, तो इस तरह यह लिखा हुआ है। दी अपर एज शैल बी रिलैक्सेड 5 ईयर इन केस ऑफ पर्सन बेंचमार्क डिसेबल, जो विकलांग है, दिव्यांगजन है, सॉरी जो दिव्यांगजन है उनको 5 साल का भी छूट मिलेगा। यहाँ नोट में लिखा है, इन लास्ट नोटिफिकेशन इशू इन 2021 में वैकेंसी निकली थी, उसके बारे में लिखा है, फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द कैडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एज वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 1/1/2022 फॉर द रिक्रूटमेंट एज बीइंग कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 1/1/2025 को होगा आपका। देयरफॉर कैंडिडेट हु हैव बीन एलिजिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ her or his or her age on 1/1/2023 and 24 are also entitled to apply for, इसके लिए एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, एज के बारे में दिया है। आगे देखते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ द कैरेक्टर एंड लेंथ ऑफ द एक्चुअल प्रैक्टिस एंड पार्टिकुलर ऑफ 10 जजेज। अच्छा, ये देखते हैं, एवरी कैंडिडेट शैल एवरी एप्लीकेशन शैल बी accompanied by a certificate in format prescribed by the recruiting authority issued from the district judge concerned, where
ordinary the applicant is practicing as the character of and length। देखिए जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां से लेना पड़ेगा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, और लेंथ ऑफ एक्चुअल प्रैक्टिस, आपने कितने साल तक वहाँ प्रैक्टिस किया है, 7 साल किया है, 7 साल से तो मिनिमम होना ही चाहिए, 8 साल किया, 10 साल किया, तो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए एक बार, समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये लिख रहा है इन केस ऑफ प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं द सर्टिफाइड अथॉरिटी शैल बी रजिस्ट्रार ऑफ द कंसर्न, वहाँ का सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन होगा, रजिस्ट्रार होगा of the concerned high court. If he is practicing in the Supreme Court, the certifying authority shall be registrar of the Supreme Court। उनसे आपको लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, लेंथ ऑफ सर्विस का और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। While submitting online application, every candidate shall furnish particular of 10 judgment। आपके 10 जजमेंट का डिटेल्स यहाँ पर फर्निश करना होगा, लिखना होगा, ध्यान दीजिए। जजमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग 7 ईयर, पिछले 7 सालों में आपने जो काम किए हैं जजमेंट अपने प्रैक्टिस के दौरान, उसमें 10 जजमेंट का आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। सी शैल प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ सच जजमेंट बिफोर द मेन एग्जामिनेशन, आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सच जजमेंट, इस जजमेंट का सर्टिफाइड कॉपी आपको 10 जो जजमेंट के बारे में बोला जा रहा है उसका सर्टिफाइड कॉपी आपको मेन एग्जामिनेशन के पहले प्रस्तुत करना पड़ेगा। एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द रिक्रूटिंग अथॉरिटी द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड पार्टिकुलर ऑफ फाइनल ऑर्डर जजमेंट, देखिए पढ़ लीजिए, फाइनल ऑर्डर जजमेंट्स पर्सनली और बाय हिम, आपके द्वारा आर्गुमेंट जो किया गया है उसका, उसमें जो जजमेंट आया है 10 का, उसके बारे में देना होगा। यहाँ पर नॉट बिलोंगिंग इंटरलॉक्टरी ऑर्डर्स, बेल ऑर्डर्स, ऑर्डर बेस्ड ऑन कंप्रोमाइज और ऑर्डर ऑफ विड्रॉल केस, इन केसों का आपको माना नहीं जाएगा। ये जो है यहाँ पर लिखा है, तो आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए। यहाँ पर द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट कॉपी ऑफ ओनली 10 जजमेंट्स एज फिल इन बाय हिम इन हिज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन भरेंगे वहाँ 10 जजमेंट का डिटेल्स देना होगा। एज when रिक्वायर्ड बाय द राजस्थान हाई कोर्ट, देयरफॉर कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप कॉपी ऑफ 10 जजमेंट रेडी विद देम फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको 10 जजमेंट का पूरा डिटेल्स रखना होगा ऑनलाइन फॉर्म भरने के समय। तो आपके पास है तो रखिए इसको। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट दिया हुआ, ए पर्सन डिसमिस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय स्टेट गवर्नमेंट और कन्विक्टेड एंड offense involving moral turpitude and any such offenses which in opinion of the recruiting authority render him, तो ये अनसेटिबिलिटी का दिया है। डिस्क्वालीफाई कब कर सकते हैं यहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, देख लीजिए। ये हेल्थ वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, मेंटल एबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है। नो से यहाँ पर दिया है, थोड़ा ये भी पढ़ लेते हैं। नो पर्सन शैल बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टू द सर्विस और बीइंग इन सर्विस इफ ही हैज मोर देन वन स्पाउस लिविंग, मान लिया पुरुष हैं तो आपको 2 औरत, एक से ज़्यादा औरत नहीं होना चाहिए। अगर आप महिला हैं तो आपको एक से ज़्यादा हस्बैंड नहीं होना चाहिए। इफ ही हैज मोर देन वन स्पाउस लिविंग, यहाँ पर लिखा हुआ है। इफ ही हैज बीन डिसमिस्ड और रिमूव फ्रॉम सर्विस बाय हाई कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी और लोकल अथॉरिटी, पढ़ सकते हैं आप, वहाँ से डिसमिस नहीं हुए होना चाहिए। इफ ही वाज और कन्विक्टेड बाय द ऑफेंस इंक्लूडिंग मोरल टर्पिट्यूड, ये दिया है, पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। और कोई एग्जामिनेशन से आपको नहीं डिसमिस किया गया हो, पब्लिक सर्विस कमीशन के और इंटरव्यू से नहीं किया गया हो, तो ये दिया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए, इफ ही इज बीइंग एडवोकेट was found guilty professional misconduct under the Advocate Act, देख लीजिए 25 of 1961, तो भी आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे मिसकंडक्ट कोई किए हैं तो। इफ ही हैज मोर देन 2 चिल्ड्रन ऑन और आफ्टर डेट ऑफ कमेंसिंग द रूल्स, चिल्ड्रन
इफ ही हैज मोर देन, आपसे 2 से ज़्यादा आपके पास लड़के हैं, बच्चे हैं, तो अभी आप नहीं इसको भर पाएंगे, फॉर्म को, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है प्रोवाइडेड दैट द कंट्री हैविंग मोर देन 2 शैल नॉट डीम टू बी डिस्क्वालीफाइड फॉर सो लॉन्ग। ये पढ़ लीजिए, बच्चे के बारे में दिया है रूल्स। यहाँ पर ये सब नियम दिया हुआ आप पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यहाँ पर राशन जुडिशियल सर्विस 2010 का भी रूल दिया है जो इफेक्ट हुआ था 19 जनवरी 2010 में। उस इफ ही हैज एक्सेप्टेड और एक्सेप्ट डॉरी, आपने डॉरी लिया है, दहेज लिया है एट ए टाइम ऑफ मैरिज के समय में, तो भी आप यहाँ पर नहीं, अब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब डॉरी का परिभाषा क्या दिया है यहाँ पर लिया हुआ, एक्सप्लेनेशन द डॉरी वर्ड शैल हैव सेम मीनिंग असाइंड इन द डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 के में दिया हुआ है, उसमें ही दिया हुआ है। ये मेन है, देख लेते हैं जरा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द कैडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज शैल बी प्रेस्क्राइब रूल 40 रीड विद शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में इसमें दिया है देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन प्रिलिमिनरी। अब प्रिलिमिनरी में जो एग्जाम होगा उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड ऑन OMR शीट, ऑनलाइन नहीं होगा बल्कि OMR शीट पर देना होगा आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। To qualify for main examination, the candidate of schedule type PWBD candidate shall have to secure minimum आपको 40% मार्क्स लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, मैक्सिमम आपको लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है, ध्यान रखिए यहाँ पर। कैंडिडेट्स ऑफ द अदर कैटेगरी शैल हैव टू सिक्योर 45%, इनको शेड्यूल टाइप को 40% मार्क्स और अदर कैटेगरी को 45% मार्क्स प्रिलिमिनरी में लाना जरूरी है, मिनिमम मार्क्स चाहिए। द कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द चीफ जस्टिस शैल स्क्रूटनाइज द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइड फॉर द मेन, जो आप PT पास करेंगे मेन एग्जाम के लिए तो इनकी वहाँ पर स्क्रूटनी की जाएगी इस फॉर्म को। तो ये आप देख सकते हैं, और भी यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई है, तो आप पढ़ लीजिए, इसे अपने से पढ़ लीजिए, धीरे धीरे पढ़ लीजिए। आफ्टर इंटरव्यू के बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, लिखा है आफ्टर इंटरव्यू ए मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट कैटेगरी वाइज विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स, आपके टोटल मार्क्स के आधार पर, जैसे इंटरव्यू का मार्क्स जुटेगा, मेंस का मार्क्स जुटेगा, PT का तो क्वालिफाइंग मार्क्स है, PT का नहीं जुटेगा, मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स जुड़कर जो टोटल मार्क्स बनाया जाएगा उसी आधार पर आपकी पोस्टिंग की जाएगी, लिस्ट निकाली जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पर लिखा है प्रोवाइडेड, कुछ लिखा है प्रोवाइडेड दैट दोज कैंडिडेट हु बिलोंग टू शेड्यूल टाइप PWBD कैटेगरी हु सिक्योर, उनको 176 मार्क्स लाना होगा 450 में से, 450 का फुल होगा, कम से कम लाना पड़ेगा इतना मार्क्स सिक्योर मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू ऑफ अदर देन शेड्यूल टाइप मिनिमम सिक्योर 193.5 मार्क्स आउट ऑफ 450 एंड अदर कैंडिडेट को शेड्यूल को 176 मार्क्स लाना है, जबकि अदर कैंडिडेट अदर देन शेड्यूल टाइप और विकलांग के अलावा जो भी कैंडिडेट है, जनरल है, OBC हो गए सॉरी, उनको 193.5 मार्क्स लाना होगा 450 में से। ये मार्क्स जो है शेड्यूल सिक्योर्ड मेंस एग्जामिनेशन का है और इंटरव्यू का, दोनों का 450 मार्क्स रहेगा। तो शेड्यूल टाइप को 176 मार्क्स लाना है, जबकि अदर कैटेगरी को 193.5 मार्क्स लाना जरूरी है। ये और देख सकते हैं नोट में लिखा है मार्क्स के बारे में, आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा है, इन जनरल सुटेबिलिटी कैंडिडेट सिक्योरिंग द इक्वल मार्क्स इन मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू शैल बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस हायर मार्क्स ऑब्टेन इन इंटरव्यू। अगर दो आदमी का मार्क्स सेम हो जाता है मेंस और इंटरव्यू मिलाकर,
तो जिसको इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स हुआ जाएगा रहेगा उसको प्रीफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है। सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस दिया पर यहाँ पर दिया है। सिलेबस जो प्रिलिमिनरी एग्जाम प्रिस्क्राइब इन शेड्यूल 8 में दिया गया है। यहीं पर सिलेबस फॉर मेन एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब इन शेड्यूल 9 ऑफ द रूल के 9 में कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड रूल्स केयरफुली। आप अच्छी तरह पढ़िए, शेड्यूल में जाकर देख लीजिए, वहाँ सिलेबस दिया है, अपना LLB का सिलेबस दिया है, क्या दिया है आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर इंस्ट्रक्शन टू अप्लाई, आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए इंस्ट्रक्शन है। कैंडिडेट इज डायरेक्टली टू अप्लाई द कैटेगरी ओनली हु सी बिलोंग्स टू द, अब जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उसमें भर रहे हैं तो उसको आपको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ही विल फुलफिल द ऑल कंडीशन, आपको भरने के पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है ऑनलाइन द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड लास्ट डेट शैल बी एक्सेप्टेड, लास्ट डेट तक ही एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आफ्टर फाइनली सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन नो चार्ज शैल बी मेड इन, नो चेंज, चार्ज नहीं, नो चेंज। आप फॉर्म एक बार सबमिट करिए तो उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा। ध्यान रखिए फॉर्म को सही से भरिए, पढ़ लीजिए अच्छी तरह भरिएगा। कैंडिडेट डायरेक्टेड टू अपलोड रिसेंट कलर फोटोग्राफ साइज फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सॉरी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपार्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन सेल अपलोड हिज और हर आइडेंटिटी प्रूफ आपको एक अपलोड करना होगा। पासपोर्ट साइज फोटो तो करना ही है, कलर, एक पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, बार काउंसिल द्वारा इशू कोई है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, तो एक किसी को अपलोड करना पड़ेगा। जो अपलोड करिएगा उसको एग्जामिनेशन के समय ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा प्राय परीक्षा में मांगा जाता है, नहीं भी मांगा जा रहा है तो आप लेकर रखिए, अपने पास में रखिएगा, जरूरत पड़ेगा वहाँ पर। एग्जामिनेशन प्राय अभी मांगा जा रहा है। एक है ID प्रूफ, यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या ID प्रूफ चाहिए, पासपोर्ट, आधार कार्ड, फोटो, यहाँ पर लिखा है सेम फोटो ID प्रूफ शैल बी कैरिड विद द टाइम ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये देखिए लिखा है यहाँ पर दिख सेम फोटो ID, आपको जो आधार कार्ड अपलोड किया तो ओरिजिनल आधार कार्ड आपको एग्जामिनेशन के समय ले जाना होगा, चाहे प्रिलिमिनरी हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू, लेकर जाइएगा। विशेष बात है यहाँ पर एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू लिखा ही है यहाँ पर, लेकर जाना है आपको। जो ID प्रूफ आपने अपलोड किया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई एक ही करना है और एक को ले जाना रहेगा। अब एडमिशन कार्ड देखिए, हॉल टिकट के बारे में क्या दिया है। एडमिट कार्ड शैल बी अपलोडेड ऑफिशियल वेबसाइट है, राजस्थान का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर अपलोड किया जाएगा। एंड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड, यहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एडमिट कार्ड। कैंडिडेट्स के लिए एडमिट कार्ड शैल नॉट बी सेंड, उनके घर पर आपके एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, आपको इसके वेबसाइट से डाउनलोड करना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप विजिटिंग द, आपको कहा जा रहा है कि अब इसके वेबसाइट पर बार बार जाकर देखते रहिए। कैंडिडेट कैन डाउनलोड एडमिट कार्ड इंटरिंग हिज हर यूजर नेम, आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो यूजर नेम बनाएंगे, पासवर्ड एंड कैप्चा फुलफिल करके आपको डाउनलोड कर लेना होगा। द कैंडिडेट में ऑब्टेन प्रिंट आउट ऑफ द एडमिशन कार्ड थ्रू हिज ओन कंप्यूटर और ओन प्रिंटर, आपको अपने कंप्यूटर या कैफे से जाकर प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा इसका, या इंटरनेट के थ्रू। विद द हेल्प ऑफ सर्विस प्रोवाइडर हु प्रोवाइड द कंप्यूटर प्रिंट आउट फैसिलिटी, जैसे ये रहता है साइबर कैफे, ई मित्रा क्वेसेक से जाकर आप निकलवा लीजिए प्रिंट करके। अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, मॉडल आंसर की टू बी क्वेश्चन ऑफ द प्रिलिमिनरी शैल बी पब्लिश ऑन द ऑफिशियल, इसका जो PT होगा, प्रिलिमिनरी होगा, एग्जाम होगा, उसका आंसर, मॉडल आंसर इनके वेबसाइट पर यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा। आफ्टर होल्डिंग द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन द ऑब्जेक्शन ऑफ फॉर द कैंडिडेट अगेंस्ट द मॉडल आंसर की शैल बी सेंड विद इन सच लिमिट टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्शन है आंसर के बारे में तो आप भेज सकते हैं, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 200 रुपया पर क्वेश्चन, ऑनलाइन फी फॉर 200 पर क्वेश्चन, और किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है आंसर में तो पर क्वेश्चन के अनुसार से 200 रुपया आपको देना होगा। सच ऑब्जेक्शन शैल बी कंसिडर्ड बाय द कंपोनेंट ऑफ कमिटी एंड इफ नीडेड आफ्टर द मॉडिफाइंग द आंसर की द फाइनल आंसर की में भी पब्लिश, अगर उसमें कोई मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ी अगर अथॉरिटी को तो वो मॉडिफाई करके फाइनल आंसर शीट भी डिक्लेयर करेगा, पब्लिश करेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। बिफोर कंक्लूजन ऑफ इंटायर रिक्वायरमेंट प्रोसेस नो इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द रिक्रूटमेंट शैल बी प्रोवाइडेड ऑन द एप्लीकेशन सबमिटेड राइट टू, नियम कानून पढ़ लीजिए, यहाँ पर भी दिया है। कैंडिडेट shall be submit all the relevant original documents which on the basis which they make a
एनी काइंड ऑफ क्लेम आस्क बाय द रेस्ट। आपको अगर मान लिया कि आप शेड्यूल का आप क्लेम करें, मैं शेड्यूल तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सब जानते हैं यहाँ नो टी डी ए महंगाई टू टी और डी ए लिखा हो, ट्रेवलिंग अलाउंस आपको नहीं मिलेगा कोई। द रिजल्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम विल बी कम्युनिकेटेड बाय अपलोडिंग इट ऑन द, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। लिखा हुआ है नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू ब्रिंग या पोसेस की विद द सेलुलर फोन, आपको नहीं ले जाना एग्जाम में, कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, लिखा हुआ है सब लिए। नो गाइड और बुक फॉर द एग्जामिनेशन हैल बी अप्रूव्ड, यहाँ पर कोई एग्जाम गाइड ले जाना नहीं है, बुक कोई नहीं ले जाना है। बार काउंसिल का एग्जाम नहीं है ये, वहाँ पर अलाउ है, यहाँ पर नहीं अलाउ है। ऑन अपॉइंटमेंट टू सर्विस कैंडिडेट विल बी ऑन प्रोबेशन पीरियड एज पर रूल, पहले जो भी पोस्टिंग होती है प्रोबेशन पीरियड पर होती है। फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब, कोई विकलांग है तो श्रुति लेखक की मांग कर सकता है, उसके लिए ये दिया है क्राइटेरिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा होगा ये। एम्प्लॉयमेंट ऑफ इरेगुलर और एम्पावर मीन्स, अब गलत तरीके से एम्प्लॉयमेंट लेते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, कोई आवश्यक नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, उसी के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सब पढ़ सकते हैं। हेल्पलाइन दिया है यहाँ पर, हेल्पलाइन चाहिए तो हेल्पलाइन दिया है, कुछ भी पूछ सकते हैं आप, हेल्पलाइन यहाँ पर दिया है। राजस्थान कंट्रोल रूम का है, एग्जामिनेशन सेल का है, राजस्थान हाई कोर्ट का है, जो ड्यूरिंग द ऑफिस में भी असिस्ट। देखिए ये आपको हेल्पलाइन है, देख सकते हैं। वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया है, नीचे में वेबसाइट का पता ये दिया हुआ है राजस्थान हाई कोर्ट का, यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेटिंग टू एग्जामिनेशन शैल बी सेंड ऑन एड्रेसिंग द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के नाम से भेजना है राजस्थान हाई कोर्ट के, यहाँ पर पढ़ लीजिए इसको भी। ईमेल शैल नॉट बी इंटरटेन, ईमेल भेजिएगा तो कुछ नहीं इंटरटेन किया जाएगा। आपको कोई भी चीज़ भेजना है तो आप इसके वेबसाइट पर जाकर भेज सकते हैं। अगर देखिए सर्टिफिकेट एंड लेंथ ऑफ एक्चुअल प्रैक्टिस, सर्टिफिकेट के लिए बनाने के लिए फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ऐसा फॉर्मेट पर आपको प्रिंट कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए या प्रिंट करा लीजिए, ऐसे साइन हुआ रहेगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का यहाँ पर साइन रहेगा, उनका सील लग जाएगा, वह बनाकर देंगे। तो ये देख सकते हैं फॉर्मेट के बारे में दिया हुआ है। आगे देख लीजिए एनेक्सर 2 दिया है, कैरेक्टर एंड लेंथ सर्टिफिकेट ये दिया है, ये भी किसके लिए है, रूल 32 दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए है, देख सकते हैं यहाँ पर ये फॉर्मेट। तो ऐसा बनवा कर आपको रखना पड़ेगा, ले लेना पड़ेगा। फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए। एनेक्सर 3 में कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में दिया है, आप देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए 3 हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो हो ही गया। आगे तो बस मेरे को लगता है इतना ही है इस वैकेंसी में। तो आप इसको अच्छी तरह भरिए, सावधानी से भरिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि बाद में करेक्शन नहीं होगा। तो साथियों ये रहा ये सिविल जो जज का निकला हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी, उसके बारे में विस्तार से जानकारी। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपको यह जानकारी मिली होगी कि कैसे फॉर्म को भरना है। तो मेरा काम था रास्ता दिखाना, आप इस फॉर्म को भरिए। साथियों मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मुझे सब्सक्राइब करके रखिए। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों के पास भेजिए जिसको इसकी ज़रूरत है, जिन्होंने LLB किया है उसको इस वीडियो को भेज दीजिए। और मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करिए। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको जानकारी दूंगा। और तैयारी में लग जाइए, दिल जान से तैयारी करिए ताकि आप डिस्ट्रिक्ट जज बन सकें और अच्छा निर्णय दे सकें। इसी कामनाओं के साथ आप सबको तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूं कि आपने मेरे इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा। साथियों फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।